एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में नंदू नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। नंदू रोजाना सुबह जाकर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचता था। इसी बेची हुई लकड़ी से वह अपना घर चलाता था। अगले दिन सुबह सुबह राधिका, ओ राधिका, क्या कर रही हो? जल्दी से मेरी कुल्हाड़ी लाओ। लकड़ियां काटने के लिए मुझे जंगल जाना है और फिर उन्हें बेचने के लिए बाजार भी तो जाना है। जल्दी मेरी कुल्हाड़ी लेकर अंदर से आओ। आ रही हूँ जी। क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह आपका तो बस चिल्लाने का ही काम रहता है। ये लो आपकी कुल्हाड़ी। अजी सुनो, जंगल से जरा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, मैं जंगल से जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन ये जो लकड़ियां बची हुई हैं तुम इनको संभाल के अंदर रख लेना। मैं जंगल से और लकड़ियां लेकर आऊंगा तो सबको साथ में लेकर बाजार के लिए बेचने जाऊंगा। तब नंदू जंगल की ओर जाता है और फिर से अपनी लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। वह सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी लकड़ियां काट देता है। फिर वह सोचता है, चलो आज के लिए काफ़ी हो गई, इन्हें ले जाकर अभी बाजार भी तो जाना है और शाम भी होने को आई है। यह सब सोचते हुए वह लकड़ियों का गट्ठा अपने सर में उठाता है और घर की तरफ बढ़ता है। घर पहुंचकर वह अपने सर से लकड़ियों का गट्ठा नीचे रखता है। राधिका, ओ राधिका, जल्दी से वो लकड़ियां ले आओ जो कल की बची हुई हैं। मैं बाजार जाता हूँ इनको बेचने के लिए। सुनो जी, आज सारी लकड़ियाँ बेच कर आना, कुछ भी बचा कर मत लाना और शाम को जल्दी घर वापस आना। अब नंदू सारी लकड़ियां उठाकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। सारी लकड़ियां बाजार में बेचकर वह घर लौट आता है और कहता है, राधिका, ओ राधिका, मेरे लिए जरा खाना ला दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। लाई जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना ला रही हूँ। अगली सुबह फिर से नंदू लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने को जाता है। और फिर एक दिन राधिका, सुनो जी, मैं भी आज आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने आऊँ? हाँ हाँ, चलो, क्यों नहीं। दोनों साथ में मिलकर लकड़ियां काट के वापस आ जाएंगे जल्दी। इस तरह दोनों जंगल में लकड़ियां काटने चले जाते हैं। नंदू फिर से कुल्हाड़ी से बहुत सारी लकड़ियां काटता है। इस दिन वो थोड़ा ज़्यादा लकड़ियां काटता है ताकि राधिका और नंदू दोनों ले जाएं। शाम होते होते नंदू कहता है, चलो राधिका, बहुत शाम हो गई है, हमें चलना चाहिए और फिर मुझे लकड़ियां बेचने बाजार भी तो जाना है। अब दोनों अपनी अपने सर में लकड़ियों का गट्ठा उठाते हैं और घर को चल देते हैं। तभी रास्ते में नंदू को भूख लगती है। वह राधिका से कहता है, राधिका, मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। तब राधिका कहती है, सुनो ना, आज मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी खाना नहीं बना पाऊंगी। तब नंदू कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम दोनों ढाबे में जाके खाना खाते हैं। दोनों लोग ढाबे में आराम से बैठकर खाना खाते हैं। तब राधिका को एक विचार आता है। वह नंदू से कहती है, सुनो जी, मुझे एक विचार सूझा है, क्यों ना हम भी एक ढाबा खोल लें। और आपको तो पता है ना, मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ और हमारे गांव में तो कोई ढाबा भी नहीं है। लोग हमारे यहाँ खूब खाना खाने के लिए आएंगे। देख लेना, हमारा ढाबा खूब अच्छे से चलेगा। यह सब सुनकर नंदू सोच विचार करता है और अपनी पत्नी से कहता है, राधिका, तुम्हारा विचार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या ये सही होगा? हाँ जी, बिल्कुल, आप मेरा भरोसा कीजिए। तब अगली सुबह वे दोनों बाजार में एक स्थान पर लकड़ियों से अपना एक ढाबा खोलते हैं। वहाँ राधिका अच्छा अच्छा खाना बनाती है। देखते ही देखते गांव के सभी लोगों की भीड़ उनके ढाबे के आगे जमा होती जाती है। राधिका के हाथ का खाना इतना लजीज और स्वादिष्ट होता है कि देखते ही देखते पूरा ढाबा ग्राहकों से भर जाता है। तब नंदू कहता है, वाह राधिका,
तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा था। देखो हमारी दुकान तो ग्राहकों से पूरी भर गई है। तब गांव का एक आदमी कहता है, भाई साहब, आपके ढाबे का खाना एकदम घर के जैसा लग रहा है और खाने में भी एकदम स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना बना रहे हो। तब नंदू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे गांव के लोगों को पता चलने लगता है, वैसे वैसे नंदू और राधिका के ढाबे में ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जाती है और उनका मुनाफा खूब होने लगता है। तब राधिका नंदू से कहती है, देखो जी, मैं ना कहती थी कि हमारा ढाबा बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ राधिका, तुमने बिल्कुल सही कहा था। गांव के लोग तो खूब खाना खाने के लिए आ रहे हैं और हमारे ग्राहक भी खूब बढ़ते ही जा रहे हैं। अब राधिका रोज अपने ढाबे पे अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और उनके ग्राहक भी प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तब नंदू एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, राधिका, क्यों ना हम अपनी दुकान को थोड़ा बड़ी कर लें, क्योंकि ग्राहक भी हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं और जगह भी कम पड़ रही है। हमें अपनी दुकान को बढ़ा देना चाहिए। तब राधिका कहती है, हाँ जी, क्यों नहीं, जैसा आपको सही लगे। अब नंदू और राधिका ने अपनी दुकान को थोड़ा बड़ा कर दिया है और उनके ग्राहक भी काफ़ी बढ़ गए हैं। अब धीरे धीरे दोनों अपनी दुकान की रखवाली करने के लिए रात को पहरा देते हैं ताकि चोरी वगैरह उनकी दुकान में ना हो। सीख, हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है।